मनुष्य जीवन की 3 ज़रूरतें हैं जो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मनुष्य इस संसार में नहीं रह सकता है। रोटी, कपड़ा और मकान। इस रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा करते करते मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो ज़रूरतें हैं मनुष्य के मन की इच्छा के अनुसार यह कभी पूरा नहीं होता है। मनुष्य को जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर चलना चाहिए। संसार जिस प्रकार एक खुली किताब है, संसार को समझने की ज़रूरत है, उसी प्रकार प्राकृतिक भी एक खुली किताब है। प्राकृतिक को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जब प्रकृति के संपर्क में आता है और उसके विधि विधानों को मानता है तो काफ़ी सारे जो शारीरिक कष्ट हैं वे सब दूर हो जाते हैं। और ये जो प्राकृतिक है ये वास्तव में है क्या? तो इसके लिए महापुरुषों ने, संतों महात्माओं ने कहा है, जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड है, अर्थात जो हम इस संसार में अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उससे परे जो और लोक अलोक ब्रह्मांड खंड ब्रह्मांड हैं, उन सब को किसने संभाला है? प्राकृतिक ने संभाला है। तो ये प्राकृतिक जो है क्या है, किस चीज को प्रकृति कहते हैं और प्राकृतिक किन चीजों से बना है? तो ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व वह शक्ति, वह पावर है जिसके आश्रय सब कुछ कायम है। हम संसार को देखते हैं तो संसार में जितने प्रकार के भी जो जीव जंतु देखते हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी, वनस्पतियां भी शामिल है, वो सब के सब 5 तत्वों में विभाजित हैं। सबके अंदर 5 तत्व मौजूद है। धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, जल, ये सब 5 तत्व के अंग हैं और यही प्राकृतिक है। तो जो ब्रह्मांडे सोए पिंडे, जो ब्रह्मांड को संभाले हुए है प्रकृति, वही हर प्राणी जीव को, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, को संभाले हुए है। ये किस प्रकार से मनुष्य देह में मौजूद है या अन्य किसी जीव जंतु में मौजूद है, आओ समझते हैं। जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व बुद्धि और विवेक का तत्व है। यह आकाश तत्व सबके अंदर नहीं होता है, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो। आकाश तत्व जो बुद्धि का तत्व है, सबके अंदर एक समान नहीं रहता है, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो। जबकि आकाश तत्व भरपूर मात्रा में मनुष्य देह में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य देह में भी, हर मनुष्य के देह में यह भरपूर मात्रा में नहीं रहता है। किसी के में 25%, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90, किसी बिरले में पूरा 100% आकाश तत्व पाया जाता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, कोई बिरला लाखों करोड़ों में विवेकवान होता है, समझदार होता है। कोई एक, रहने को तो सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किसी की सोच समझ ओछी होती है, किसी की अच्छी होती है। इसका यही कारण है कि पूरा तत्व, आकाश तत्व उसको नहीं मिला है। जब मनुष्य ने
यह बात है, तो जो और जीव जंतु हैं उसमें फिर आकाश तत्व कैसे होगा? उसमें तो और नहीं होगा। हाँ, यह सत्य है, जो और जीव जंतु हैं उनमें आकाश तत्व नहीं के बराबर है, किंतु जो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें आकाश तत्व कुछ अंश है उनके अंदर, इसीलिए वह दूसरे जीव जंतु से कुछ समझदार होते हैं, समझते हैं। तो ये तत्वों का खेल है। इसको और बारीकी से समझने के लिए आओ हम और गहराई में जाते हैं, ये तत्वों का नाम जानते हैं। जैसे मिट्टी कहो या धरती कहो, एक तत्व जल, 2 अग्नि, 3 वायु, 4 आकाश, 5, ये 5 तत्व हैं, सारे खंडों ब्रह्मांडों को संभालने वाले। तो जो मनुष्य देह है इसमें ये 5 तत्व होते हैं, लेकिन दर्जे व दर्जे जो छोटे बड़े जीव जंतु हैं उनमें यह तत्व कम होते चले जाते हैं। कम कहने का भाव, किसी में 4 तत्व, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जीव है जिसके अंदर पूरे 5 तत्व होते हैं, लेकिन आकाश तत्व किसी में मात्रा अधिक, किसी में कम, ये होता है। तो जो 4 पैरों वाले जीव जंतु हैं उनमें 4 तत्व हैं, आकाश तत्व नहीं के बराबर है। और उसके नीचे जितने प्रकार के पक्षियां हैं उनके अंदर 3 तत्व है। और जो कीड़े मकोड़े हैं, कीट फफूंद हैं, उनके अंदर केवल 2 तत्व है। और जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां अर्थात अनाज जिसका हम सेवन करते हैं, उन सब में 1 तत्व है। तो ये जो तत्वों की बात है, यह हम कैसे माने? क्योंकि यह अदृश्य दिखता नहीं है, लेकिन हवा का अनुभव हम करते हैं, अग्नि अर्थात गर्माहट की हम अनुभव करते हैं। तो ये मनुष्य देह में है, भीतर में है, और इन तत्वों को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? लिव लगाकर, ध्यान लगाकर, मेडिटेशन के जरिए इसको देखा जा सकता है, इन तत्वों को देखा जा सकता है। और इन तत्वों को देखकर या देखने से क्या हासिल होता है? तो इन तत्वों को मनुष्य यदि अपने अंदर ध्यान मेडिटेशन के जरिए देख लेता है तो मन मजबूत होता है। मजबूत मन का अर्थ यह है कि जो मन सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है, सांसारिक इच्छाओं के कारण यह तपिश में, तृष्णा में रहता है, जितनी इच्छाएं उतनी वासनाएं अर्थात काम में उलझा फंसा रहता है, यह उन इच्छाओं से, तृष्णाओं से यह उबरता है और इसमें एक नए विचारों का अंकुर पनपता है। नई विचारधाराओं को लेकर यह एक नए सिरे से जीवन जीता है। वो जीवन जीता है जिसको यह पहले केवल सुनता था या सोचता था, लेकिन अमल नहीं कर पाता था। लेकिन जब मेडिटेशन के जरिए अपने तत्वों को यह देखता है, उन 5 तत्वों को, तो इसके अंदर बल मिलता है, मन को बल मिलता है। इसी खोज को आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने खोज किया, रिसर्च किया। तो ये ऐसी चीज है कि कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। जब मनुष्य
अपने शरीर के में जाकर खोज करता है इस 5 तत्वों की, तो इसका उदाहरण कहीं संसार में नहीं मिलता है देखने को, समझने को। भीतर में जब उसका अनुभव होता है तो मन आनंदित होता है। तो ऐसे ही जब गौतम बुद्ध को इन चीजों का ज्ञान हुआ तो उनको यकीन नहीं हुआ यह देह के भीतर है, और ऐसे इसके संपर्क में आकर मन को बदला जा सकता है, मन के विचारों को बदला जा सकता है, और सुख दुख को समझा जा सकता है कि दुख का उपज कहाँ से है और इसका निवारण क्या है। तो गौतम बुद्ध ने उसको बार बार रिपीट किया, अच्छी तरीके से रिपीट किया कि यह कोई कल्पना तो नहीं है, कोई अंधविश्वास तो नहीं है, बार बार रिपीट किया। और जब वह उसमें परिपूर्ण हो गए, रिपीट बार बार करने के बाद नतीजा यह आया कि संपूर्ण संसार निखंड ब्रह्मांड को संभालने वाला केवल प्राकृतिक है और कुछ भी नहीं। इतना कुछ ज्ञान होने के बाद जो उसके और मित्रगण थे, जो मिलकर सत्य को खोजने को निकले थे, और 5 ने मिलकर निर्णय किया था कि जिसको भी इस ज्ञान की अनुभूति होगी, मिलेगा, तो वह हम सबको बताएगा। तो ये ज्ञान की जब प्राप्ति हुई उन्हें, तो उन्होंने अपने उन मित्रों को खोजा जो बिछड़ गए थे, छोड़कर चले गए थे, खोज के इकट्ठा किया और बताया कि सत्य यह है, प्राकृतिक सत्य है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसका अनुभव मेडिटेशन के जरिए, ध्यान के जरिए, विपासना के जरिए मनुष्य स्वयं कर सकता है। पहले यकीन उनको भी नहीं हुआ, साथियों को। तब गौतम बुद्ध ने कहा इस प्रकार से बैठो और ऐसे ध्यान करो। उनको भी ध्यान करवाया, उनकी भी जो रफ्तार थी मन की उस 5 तत्व की ओर गया, उनके संपर्क में जुड़े, उन्हें भी यकीन हुआ कि हाँ यही सत्य है। कि 5 तत्व ने सारे खंडों ब्रह्मांडों को, हर प्राणी जीव को, जो कुछ भी है सबको संभाल के रखा है, उसी के अधीन है। फिर क्या था, सबने निर्णय लिया कि हम सब इसी सत्य का प्रचार करें।